वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण के इबारती वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। और आज खास तौर से टॉपिक आपका आयत से संबंधित है। आयत जो कि एक रेखीय आकृति है, उसके बारे में आपको समझना है। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। और भी इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, इसको करना सिखाएंगे कैसे मानते हैं, लेकिन दो चरों के रैखिक समीकरण के अकॉर्डिंग, यानी कि x और y उसमें दिखाई देगा जिन पर एक घात होगी। तो आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको आयत से संबंधित परिमाप, क्षेत्रफल, ठीक है ना, परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप इसका 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं, विमाएं माने होता भुजाएं, भुजाएं कौन होती? लंबाई और चौड़ाई। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई हमने मान ली y। अब देखो, एक शर्त तो है ये, हर क्वेश्चन में दो शर्तें होती हैं और एक है आपकी ये वाली, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इससे एक समीकरण आपका बनेगा। फिर इसके अलावा दूसरा समीकरण आपका बनेगा अर्ध परिमाप से। किससे बनेगा? अर्ध परिमाप से। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार आपका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, अधिक माने प्लस, ठीक है ना, है माने बराबर। एक इक्वेशन बनेगी, लंबाई आपकी x, चौड़ाई आपकी y से 4 अधिक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें दूसरी कंडीशन देखना है। इससे हमने x का मान निकाल लिया। किसका मान निकाला? x का। अब आगे लिखा है उसमें आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या है, जरा ध्यान से देखना है। इसमें दिया है 36 मीटर, यहां पर भी मीटर मान लेंगे। हमें मात्रक पता चल गया, वहां तो लिखा नहीं था, लिखा तो था, हाँ, मात्रक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मात्रक। अर्ध परिमाप का सूत्र होता 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर आपका 36। और अर्ध कहा तो इसमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। बराबर कितना हो जाएगा आपका? 36। लंबाई का मान x, चौड़ाई का y बराबर 36। समीकरण नंबर आपका 2। अब x का मान समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे x समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर हम x का मान आपका है, x का मान है y प्लस 4। तो जहां पर x लिखा है वहां पर y प्लस, वहां पर लगाना है आपको y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। एक y और एक y, यहां पर 2y। इसके आगे कुछ लिखा नहीं था। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, केवल y लिखते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद 4 का पक्षांतर करेंगे तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा।
2y बराबर 32, y बराबर 32/2 16 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा आपका? 16। अब y का मान हमें समीकरण 1 में लगाना है। 1 में, 2 में भी रख सकते, लेकिन 1 में रखने से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपका है x प्लस x बराबर y प्लस 4। तो x बराबर 16 प्लस 4 है ना, 16 प्लस 4। तो x बराबर आपका हो जाएगा 20, यानी कि 20। क्या हो जाएगा? 20। अब उसमें देख भी लेना, देखो चेक भी हो जाएगा। लिखा था लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई है जो चौड़ाई से देखो 4 अधिक, जो 20 है, इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ऐसा हम पहचान भी सकते हैं। लास्ट में लिखेंगे अतः आयताकार बाग की विमाएं, लंबाई आपकी 20 मीटर और चौड़ाई आपकी 16 मीटर। एक बार पढ़ा देखिए, समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। प्रॉब्लम वर्ड्स क्वेश्चन है, नामीय प्रॉब्लम, इबारती क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप, इसमें 2 कंडीशन दी गई। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक एक स्थिति है, दूसरी स्थिति है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपका 36 है। अर्ध परिमाप कितना है आपका? 36। तो पहले हमने इसमें कंडीशन लगाई आयताकार बाग का जी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, लेकिन मानना पड़ेगा। तो एक चर के रूप में पहले माना लंबाई को x और चौड़ाई को y। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कंडीशन लगाई हमने। इसके बाद अर्ध परिमाप दिया था, यहां पर जी प्रथम शर्तानुसार है और जी द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार आयत का अर्ध परिमाप 36। तो अर्ध परिमाप का सूत्र, पहले परिमाप का लिखेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। आधे का बात देखो, आधे का कहा है यहाँ पर, तो 2 का हमने क्या लगा दिया? बाहर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36, तो x प्लस y बराबर 36। समीकरण 1 में मान लगा, 1 से x का मान लगाया, जिससे y का मान निकल आया। y का 1 में, 2 में भी लगा सकते थे, जिससे आपको आसान हो, सरल लगे, छोटा समीकरण हो, उसमें आप लोग रखेंगे। मान रखा तो आपका x का भी आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारा लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। लास्ट में मीटर लिख देंगे। क्लियर? इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर आयत का, और उसमें आमने सामने की भुजाएं अलग अलग दी हैं। यहाँ पर 3x प्लस y, यहाँ पर 7, यहाँ पर x प्लस 3y, यहाँ पर 13। तो चूंकि हम जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। कैसी होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसको उसके बराबर करेंगे 3x प्लस y बराबर 7। तो यहां से हम y का मान निकाल लेंगे 7 माइनस 3x
जिसमें 1 का गुणा होता है उससे निकालते हैं। x का भी निकाल सकते थे लेकिन बटे में आता, इसलिए अपन ने y का मान निकाला। ठीक है ना, इसका सामने का ये हो गया, इसके सामने का x प्लस 3y बराबर 13, x प्लस 3y बराबर 13, x प्लस y बराबर 7, इसे मानिए समीकरण 2। ये सम्मुख हो जाए समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में लगा। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 13। जहां पर आपका y है वहां पर आपको लगाना है 7 माइनस 3x। लगाते हैं x प्लस 3, 7 माइनस 3x बराबर 13, x प्लस के 7 21, 3 का 9, x बराबर 13। यहां पर देखो कुछ नहीं है तो बन, 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8x, 13 ये उस तरफ जाएगा तो माइनस के 21, माइनस का 8 बचा। यहां पर हम घटाएंगे, माइनस 8x बराबर माइनस के 8 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 8 बटे 8, तो यहां पर आपका 1 प्राप्त होगा x बराबर। ऐसे ही हमें y का मान निकालना है। किसका निकालना है? y का। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक आपका है y, 7 माइनस 3x, x जहां पर x है वहां पर 1 लगाना, y बराबर 7 माइनस 3 इंटू 1, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y का मान आपका 4 आ गया। इस तरह से अतः x बराबर 8 और y बराबर 4, आपका आंसर प्राप्त हो गया। क्लियर? एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपका एक आयत में कहा था कि x और y का मान ज्ञात करो। चित्र दिया था आपका, इसके सामने ए और इसके सामने ए, तो आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है। कैसी होती हैं? बराबर। तो आयत के सम्मुख भुजाएं कैसी होती? बराबर लिख दिया, इसको इसके बराबर किया, इससे हमने y का मान निकाल लिया, इसको इसके बराबर समीकरण 2। ए वाला मान इसमें लगाया, मान लगाने पर जहां पर y था मान लगा दिया, दोनों में गुणा होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक में कर देते दूसरे में नहीं करते, दोनों में गुणा होगा। इसका पक्षांतर करेंगे, चिन्ह कैंसिल हो गया, 8 का भाग लगाया 1, y का मान अपन ने समीकरण नंबर 1 में लगाया, x का y का नहीं, x की जगह पर आपने 1 लगाया, मल्टीप्लाई कर दिया, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। इस तरह करना, x बराबर 1 और y बराबर 7 प्राप्त हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसके और आगे वाले क्वेश्चन ही बताते हैं, इसे आप लोग नोट कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तीसरा भी बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको सीखने को मिलेगा। जरा ध्यान से समझना और देखना। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको करना है उसको समझते हैं। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन फुल मार्क्स में आता है एग्जाम में और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। इसमें लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्वेश्चन शुरू से ही टेढ़ा है। इसमें लिखा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम। कब हो जाता है कम? यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें। चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। कम माने होता है माइनस। कम माने क्या होता है? माइनस। और अधिक माने होता है बढ़ा दें यानी कि प्लस। बढ़ा दी जाए या बढ़ जाए तो प्लस होता है। तो एक स्थिति आपकी यहीं से शुरू होती है। एक स्थिति आपकी यहीं से शुरू होती है। जरा ध्यान से समझना कि उनने कहा चौड़ाई में ऐसा कर दो और लंबाई में, लंबाई देखो यहां पे लिखा
9 वर्ग इकाई हो जाती है, यानी कि लंबाई में 3 इकाई कमी और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि या बढ़ा दें। पहली स्थिति हो गई आपकी। अब दूसरी स्थिति में यहां पर 3 इकाई की और 2 इकाई की बढ़ा देनी है। देखो 3 इकाई और चौड़ाई को कितना इकाई, 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल ऐसा ऐसा हो जाता है। यानी कि इसमें आपकी 2 कंडीशन दी है। कितनी कंडीशन दी है? 2। तो सबसे पहले हमें, चूंकि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो मान लेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई आपकी हो जाएगी y इकाई, ऐसी हो जाएगी आपकी, है ना। लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी। अब हमें उन्होंने कहा है कि क्षेत्रफल कम हो जाता है। कब? क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहां पे, देखो पॉइंट्स पकड़ना। क्षेत्रफल यानी कि अपन को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। कैसा करना है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो क्षेत्रफल नाम यहां पर आया, लंबाई चौड़ाई दी है, तुरंत क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x और चौड़ाई y, तो ये आपका आ गया क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, क्योंकि 2 स्थितियों में सवाल जाता है। लिखेंगे जब लंबाई में 5 की कमी करते हैं, लंबाई में 5 इकाई की कमी, यानी आपका हो जाएगा x माइनस 5, नई लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? y प्लस के 3। तो ये आपकी लंबाई आ गई नई, जब कमी की, और चौड़ाई में वृद्धि की जब चौड़ाई आ गई। तो नया क्षेत्रफल निकाल लो। नया क्षेत्रफल सूत्र वही होगा। नया क्षेत्रफल क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि आयत है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। लंबाई आपकी x माइनस 5 और चौड़ाई आपकी y प्लस के 3। इनका हम गुणा करेंगे। इनका क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो x का x में करेंगे तो x y, देखो ऐसा कर लेना कि y का x में किया तो x y का 5 में किया तो 5 y, 3 का करेंगे इसमें तो प्लस 3x और 3 5 15 चिन्ह सहित। y का हमने इसमें किया प्लस का आया, y का इसमें माइनस का, 3 का x में प्लस का और 3 का 5 में माइनस का, है ना। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया। अब जी नया क्षेत्रफल हो गया, जी पुराना है पहले का, ठीक है ना। जी नया क्षेत्रफल और जी पुराना क्षेत्रफल है। अब भी कह रहे क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाती है? फर्स्ट पॉइंट में 9 की। तो यहां पे लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी बराबर 9, और यहां से क्या होगी? यानी कि पहले ज्यादा था और फिर कम हो गया। इसका मतलब कमी माने जे छोटा है और ये वाला बड़ा। तो आयत का क्षेत्रफल माइनस नए आयत का क्षेत्रफल बराबर 9, ऐसा होगा। आयत के क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे तो आपकी कमी आ जाएगी कि कमी कितने की हुई। तो पहले xy था, फिर आपका क्या हो गया? xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस के 15 बराबर आपका 9। कोष्टक खोलेंगे, चिन्हों का परिवर्तन, ए आपका माइनस का, ए आपका प्लस का, ए आपका माइनस का और ए आपका प्लस का। सारी जितनी भी संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं उन सबके चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा।
इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 5/-3x, x को हम पहले लिख देंगे 3x चिन्ह सहित, प्लस 5 बराबर 19 माइनस के 15। 3x प्लस 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। एक बार बना देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है आपका, अच्छे से समझना है आपको और सीखना है। स्टेप फिक्स है, ऐसे कई क्वेश्चन दिए हैं बुक्स में और आपको स्वयं करना है। इसे अच्छे मन से देख लो और अच्छे से कैलकुलेशन समझ लो। पहला स्टेप, 3 स्टेपों में सवाल जाएगा। पहले स्टेप में लंबाई और चौड़ाई मान ली, क्षेत्रफल आ गया, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, जब लंबाई में 5 की कमी, चौड़ाई में 3 की वृद्धि, नई लंबाई नई चौड़ाई नया क्षेत्रफल। फिर उनने कहा कमी हो रही थी कितने की, 9 की, यानी कमी हो रही थी तो इसमें से इसको घटाएंगे, कमी कितने के बराबर है, 9 की। उनने कहा कमी 9 की हो रही, हमने कहा नहीं 9 की नहीं, पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो हमारी कमी पता चल जाएगी, हमारे अनुसार इतनी और प्रश्न के अनुसार 19 है, 9 नहीं है यहाँ पे। देखो तो 9 नहीं है तो यहाँ पे समीकरण चेंज हुआ, ये ध्यान रखना। देखो देख लिया अपन ने, तो यहाँ पर आपका बचेगा -6। अब माइनस का भाग लगा देना, ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का और ये आपका प्लस का, ये बनेगा समीकरण 2। देखो चेक करने से अपन को पता भी चल गया। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, तो आपको समझना है और देखना है ताकि ऐसी मिस्टेक ना हो। अगर कहीं पे आपको लगता है कि डिस्टर्ब हो रहा है तो आप सही कर सकते हैं, मन में कोई डाउट नहीं करना कि सर ने किया है तो सही होगा। डिस्टर्ब हो तो उसको सही कर लें आप। तो यहां पर बात कर रहे थे कमी के लिए हमने माइनस किया और सॉल्व करते गए तो आपका एक समीकरण आ गया। यहां पर आपका दूसरा स्टेप समाप्त हो गया। 3 स्टेपों में सवाल जाना है। पहला स्टेप जो लंबाई चौड़ाई मानेगी उसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल, दूसरा कम या वृद्धि और तीसरा भी कम या वृद्धि। देखो आगे यहां तक हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, है ना। अब पढ़ते हैं यहां से, यदि हम लंबाई में 3 इकाई की और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें या बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आपकी बात क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो भाषा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऊपर से मिटाते हैं, जगह कम है इसलिए। तो यहां पर तीसरा स्टेप आपका है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो यहां पर लिखेंगे स्थिति सेकंड, ये तो हो जाएगी हेडिंग। लिखेंगे जब लंबाई को 3 व चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तब नई लंबाई पहले x थी, अब हमने 2 बढ़ा दिया तो 2 नहीं 3, तो नया हो गया। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई चौड़ाई आपकी हो जाएगी, पहले आपकी 22 थी और फिर हमने 2 बढ़ा दिया तो 22 + 2। नया क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x + 3 और चौड़ाई 22 + 2। आगे हल करेंगे जैसे कि इसमें किया था। इसको मिटाते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसका काम हो गया खत्म। तो यहां पे अब हम इसका गुणा करेंगे बारी बारी से। y का इसमें करेंगे xy प्लस के 3y प्लस के 2x और प्लस के 6, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो सारे में प्लस आएगा। ये आपका नया क्षेत्रफल आ गया दूसरी स्थिति में। अब वो कह रहे थे क्षेत्रफल में क्या है, वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। कितने की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में, जरा ध्यान से देखना।
दूसरी स्थिति में 67 की वृद्धि हो रही है, लेकिन जो उनके अनुसार है हमारे अनुसार, अब यानी कि ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा, छोटा। तो नए आयत का क्षेत्रफल, जी आयत पूरा लिख लेना, माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर 67। इसका क्षेत्रफल आपका है xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर क्यों, माइनस ये लगाएंगे xy बराबर 67। ऐसा आएगा आपका, है ना। जरा ध्यान से देखना। तो देखो, जब वृद्धि होगी तो बाद वाला बड़ा होगा और पहले वाला छोटा होगा। उसमें क्या थी, कमी, तो इसमें से बाद वाले को घटाया था। अब हमें क्या करना है, वृद्धि हो रही तो जो बड़ा है, जो बाद में आया, नया में से पहले वाला हम घटाएंगे। क्लियर। एक पद आपका कैंसिल हो जाएगा, जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे हम। जरा ध्यान से देखते जाना। तो यहां पे आपका बचेगा 2x को पहले, 3y को बाद में, 67, 6 को उस तरफ भगा देंगे। 2x प्लस 3y बराबर 61, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको समीकरण 2 और 3 को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बज्रगुण विधि, किसी से भी आप लोग इनको बराबर करके सॉल्व करेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो यहां पे अगर हम 3 का गुणा कर दें और इसमें कर दें 2 का, तो x के मान बराबर हो जाएंगे। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। समीकरण 2 में हम 2 का गुणा तथा समीकरण 3 में 3 का गुणा, समीकरण 2 में 2 का और समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 2 आपका वो है, उसमें कितने का गुणा करना है आपको, 2 का गुणा करना है। कितने का करना, 2 का। जरा ध्यान से देखना। तो उसमें हम गुणा करते हैं 2 का, 2 तिया 6x, 2 पंचे 10, 22 और 2 छक्के 12। उसमें हमने 2 का किया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। इसमें 3 का, 2 तिया 6, 3 का करना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9y और प्लस 3 का करना, 3 एकम 3, 3 18। कितना आएगा आपका, 18। इतना प्राप्त होगा आपका। इनको सॉल्व करना है तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह समान है। तो गुणा करके घटाने पर पूरा लिख देना। तो ये माइनस माइनस और ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस का आपका 19y हो जाएगा, क्योंकि जो बीच का चिन्ह नहीं देखा जाता, ऊपर का और नीचे का। इसमें से घटाएंगे 183 में से 12, 1 7 बचेगा 1, तो यहां पर आएगा 171, लेकिन कहेगा माइनस का। ठीक है ना। अब हमें y का मान चाहिए, तो 19y बराबर यहां पर हो जाएगा 171 बटे 171। y बराबर 171 बटे 19 नम्मा 171। ठीक है ना। 19 नंबर कितना होगा, 171 होगा आपका। यानी y का मान आपका आ गया 9। y का मान कितना प्राप्त हो गया, 9। अब हमें x का मान निकालना। तो y का मान समीकरण 2 में भी लगा सकते और 3 में भी लगा सकते, 1 में नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 में समीकरण ही नहीं बना उसमें। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर, 2 में। 2 को नोट करो, 3x माइनस 5y बराबर 6। जहां पर आपका y है वहां पर आपको 9 लगाना। 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6,
3x 9 पन्ना 45 बराबर 6। उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 45। 3x बराबर जोड़ेंगे 11 5 51। x बराबर 51/3, 3 से भाग 3 एकम 30 7 21। x का मान आपका 17 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 17। यानी कि लंबाई आपकी 17 इकाई और चौड़ाई आपकी 9 इकाई हो जाएगी। इकाई अवश्य लिखना है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। 9 इकाई क्या है आपका? चौड़ाई है और 17 इकाई आपकी क्या है? लंबाई। किसकी? आयत की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताया, देखो सीधा सीधा स्टेप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले स्टेप में लंबाई x चौड़ाई y मानकर क्षेत्रफल निकालेंगे। x इंटू वाई, लंबाई चौड़ाई होता है क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। एक समीकरण। प्रथम स्थिति में हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। उनने कहा था ऐसा होता है, कमी होती है, वृद्धि, उससे एक समीकरण। उनने कहा कमी, क्षेत्रफल में कमी हो जाती है, क्षेत्रफल में 9 की कमी। तो हमने क्या कहा? एक्स वाई वाले में से जो निकला था वो घटा दिया था, समीकरण बना लिया था। तो पुनः उन्होंने कहा था तीसरी स्थिति में, देखो सेकंड स्थिति और कंडीशन थर्ड। तीसरे देखो 3 स्टेप में लंबाई में 3 की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की कमी, 2 की वृद्धि, लंबाई में 3 की वृद्धि और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दी हमने नया क्षेत्रफल। अब जी बड़ा है तो बड़े में से एक्स वाई वाला घटेगा। कमी में तो एक्स वाई में से घटता है, वो ध्यान रखना, जी स्टेप ध्यान रखना। कमी होगी तो एक्स वाई में से घटेगा, अगर वृद्धि होगी तो एक्स वाई घटेगा। एक्स वाई में से घटेगा पहले स्टेप में जब कमी होगी, और वृद्धि होगी तो एक्स वाई स्वयं घट जाएगा। किससे? जो हमने नया निकाला है यहाँ पे। ठीक है ना। ये निकाला था, इसमें से घटाया, सॉल्व करते गए, इतना आ गया। अब हमने समीकरण 2 और 3 को या तो x के मान बराबर करनी पड़ेगी या y के। तो x का मान बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा पूरे समीकरण में होगा, पहले दूसरे और तीसरे पद में, और इसमें 3 का होगा पहले दूसरे और तीसरे में। कट गए। यहाँ पर माइनस का बचा था, माइनस का इतना, माइनस माइनस कैंसिल, 19 का भाग 9 बार। y का मान समीकरण नंबर 2 में लगाया और सॉल्व करते गए तो x का मान आपका 17 प्राप्त हो गया, 17 इकाई। इस तरह हमने बहुत ही इंपोर्टेंटली डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, इसको आपको करने का हमने प्रयास, सिखाने का और बताने का प्रयास किया है। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो आगे वाले आने वाले वीडियो आसानी पूर्वक देख सकें। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी हमने करवाया था उसी के अकॉर्डिंग है, आपके लिए हम समझाएंगे, इक्वेशन है बना के लिख देंगे और बाकी आपको सॉल्व करना है, आंसर भी आपको ज्ञात करना है। आंसर हम केवल बता देंगे, इसमें आपको पूरा पूरा समझना है। इसलिए नजर बोर्ड पर रखिए, वीडियो की तरफ देखिए ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप लोग क्वेश्चन कर सकें। जैसे कि लिखा है, यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। वैसे ही ये उसमें भी कहा था ऐसे 9 इकाई था उसमें कम, इसमें 80। यदि इसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 2 इकाई की 5 इकाई की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम वैसा ही है। सबसे पहले आपको क्या करना, शॉर्ट में बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से कर लेना भाषा बना के। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x गुणा y। समीकरण 1 जैसे कि उसने बनाया था, एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा आपका देखेंगे स्थिति फर्स्ट, जब लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 2 इकाई कम।
तो नई लंबाई आपकी आ जाएगी, 2 इकाई कम कर रहे तो x माइनस 2 इकाई क्यों, 5 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई कम, तो नई चौड़ाई बाई, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं 2 इकाई, तो बाई प्लस 2। इसमें कमी बोले तो माइनस, और बढ़ाना या वृद्धि बोले तो प्लस। नया क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, x माइनस 5 इंटू बाई प्लस 2। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x बाई, इसका इसमें करेंगे माइनस के 5 बाई, इसका इसमें करेंगे प्लस के 2x और माइनस के 10। इसे क्रम से लिखेंगे आगे पीछे। तो यहां पर आएगा आपका x बाई माइनस के, बस इतना ही आ गया। अब इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें कह रहे थे कि तो इसका क्षेत्रफल 80 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी 80 वर्ग इकाई। हमने पिछले क्वेश्चन में भाषा लिखी थी, वही भाषा इसमें लिखना कि आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है, और नया कितना आया आपका, कोष्टक में लिखेंगे एक्स वाई माइनस 5 वाई प्लस 2x माइनस 10 बराबर 80। कोष्टक खोलेंगे एक्स वाई, चिन्हों का परिवर्तन होगा, माइनस 2x प्लस 10 बराबर 80। एक्स वाई वाला हमेशा कैंसिल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। एक्स और वाई जो गुणा का इसमें पद होता है वो हमेशा माइनस हो जाता है। यहां पर आपका 5 वाई माइनस 2x बराबर 80 माइनस 10, क्रम से लिखेंगे 2x प्लस 5 वाई बराबर आपका 70 बचेगा, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही आपको 2 भाग हो गए। अब तीसरा स्टेप आपका है, फिर से लिखेंगे स्थिति सेकेंड। स्थिति सेकेंड है, और लेकिन जो करने की कंडीशन है वो जो समीकरण बनेगा वो तीसरा बनेगा। कैसे, लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि। आप लोग भाषा बना के लिख देना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। कॉमा, चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, 5 इकाई की कमी। तो नई लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 10, वृद्धि हो रही है इसमें, और नई चौड़ाई आपकी होगी y माइनस 5, क्योंकि कमी हो रही। नया क्षेत्रफल, लंबाई आपकी x प्लस 10, लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र लिखने के बाद लिखना आप लोग, इनका गुणा करेंगे x बाई प्लस 10 बाई 5x और माइनस के 50। अब उन्होंने कहा है कि इसके आयतन में वृद्धि होती है। आपकी बात क्या होती है, वृद्धि। तो वृद्धि होती है, तो वृद्धि में क्या करना आपको, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी दी है उसमें, 50। हमारे हिसाब से क्या होगी, इसमें से तो वृद्धि हो रही, तो इसमें से अब एक्स वाई वाला घटेगा। एक्स वाई माइनस प्लस 10 वाई माइनस 5x माइनस 50 माइनस के एक्स वाई बराबर 50 है ना। इससे एक्स वाई से एक्स वाई वाला कैंसिल, माइनस के 5x प्लस 10 वाई और 50 उस तरफ है, 50 और पहुंच गया तो हो जाएगा 100। आपका 5x प्लस 10 वाई बराबर 100। समीकरण नंबर आपका ये 3 बनेगा। इसमें 2 का भाग जा रहा, पहले 2 का भाग और दे देगा। देखो 2 का भाग जा रहा ना, इसमें 2 का भाग जाएगा तो आपका 2 का नहीं 5 का, सॉरी कितने का भाग जा रहा है आपका, 5 का भाग जा रहा है इसमें।
तो 5 का भाग देंगे तो x बचेगा, 5 का भाग देने पर यहां से बचेगा माइनस के x, यहां से प्लस के 2y बराबर 2। समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब हमें 2 और 3 को देखना है, तो इसमें मात्र देखो हमें 2 का गुणा करना है समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 2 तो ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, घटाने पर तो इसमें 2 का गुणा करो माइनस 2x प्लस 4y बराबर 4, और आपका यहां पर इसमें आपका माइनस 2x प्लस 5y बराबर आपका 70। कितना है यहां पर 70 जी, प्लस हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, यहां पर बचेगा y बराबर माइनस का कितना बचेगा 4, इसमें से घटाएंगे आप तो 66 आपका बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो यहां पर एक जगह गलती कर दिया, 50 में 50 जुड़ेगा तो कितना आएगा 100 आएगा आपका, कितना आएगा आपका 100, ये ध्यान देना। अब इसमें हमने यहां पर 100 आपका बचा, इसमें 5 का भाग जाएगा, कितने का भाग जाएगा 5 का, तो यहां पर माइनस, यहां पर 2 आएगा, और यहां पर 5 का भाग जाएगा तो 5 दूनी 10 20 आएगा, यहां पे 5 दूनी 10 20, है ना। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 3 में 2 का गुणा करना है, कितने का करना है 2 का, तो 2 यहां पर 4, यहां पर 40 हो जाएगा आपका। अब यहां पर बचेगा आपका 30, कितना बचेगा 30, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 30। ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पर 100 की जगह पर हमने 10 लिख दिया था, है ना, तो इसको इससे बचना है आपको। अब आपका यानी कि y है, y यानी कि चौड़ाई आ गई आपकी 30 इकाई, क्या लिखेंगे इसको 30 इकाई। अच्छे से कर लेना, जल्दबाजी में बताया हमने थोड़ा। y का मान समीकरण नंबर 2 में भी लगा सकते हो और 3 में भी लगा सकते हो, 3 में लगा देना, 3 छोटा है। y बराबर 30 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में भाषा अच्छी से कर लेना, रखने पर, थोड़ा जल्दी में बताया, लॉन्ग क्वेश्चन था। माइनस एक्स प्लस के 2y बराबर 20, यहां पर ये 20 लिखा है, मिस्टेक था ना, इसलिए सही लिख दिया हमने, वरना आप लोग गलत कर लो। अब y की जगह पे लिखना है आपको 30 बराबर 20, माइनस एक्स माइनस 60 बराबर 20, उस तरफ जाएगा माइनस एक्स बराबर 20 प्लस के 60, माइनस, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक और हो रहा, गलती यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्लस लगा ना, यहाँ पे प्लस लगाना, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखते जाया करो आप लोग, ये प्लस का था, अब इसमें से घटेगा तो माइनस का बचेगा आपका 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 40 इकाई, तो आपका लंबाई हो जाएगी 40 इकाई और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 30 इकाई। इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम लिखेंगे अभी, उसको भी आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, एडवांस वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये भी आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, शॉर्ट में बताएंगे ये काफी, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है और फिर बच्चे देखने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए शॉर्ट में समझना और करना आपको विस्तृत है, लैंग्वेज बना के। एक आयताकार बाग का परिमित, परिमित यहां पर एक नया शब्द आ गया, परिमित मीन्स होता परिमाप, यानी कि आयत का परिमाप कह रहे हैं,
परिमाप का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र लगेगा, क्षेत्रफल वाला नहीं लगेगा। इसमें दो चीजें होती हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। तो दूसरा टाइप्स ए है इसका। अब इसके आकार को कम करने पर, पहले तो परिमित दिया, तो परिमित देखो ध्यान से। माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, और आगे मीटर दिया है तो मीटर लिखना पड़ेगा। परिमित और परिमिति या परिमित माने परिमाप। परिमाप दिया है इसमें चौंगन, हमारे हिसाब से हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर चौंगन। 2 से 1 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। x प्लस वाई बराबर 27। यहां से मान भी निकाल सकते, निकालना हो तो x का 27 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद अब वो कह रहे हैं, देखो जब लंबाई, वास्तविक लंबाई कितनी हो जाती है 3/5, तो नई लंबाई, ये स्थिति फर्स्ट है, यहां पर स्थिति फर्स्ट डालेंगे, फर्स्ट। यहां पर है स्थिति सेकंड। तो नई लंबाई क्या होगी, आपकी मूल लंबाई की 3/5, 3x/5। नई चौड़ाई आपकी 3/4 है ना। तो y का 3/4, यानी कि आपका प्राप्त ये तो इतना हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3y/4। 3y/4, ठीक है ना। मीटर लिख सकते हैं यहां पर। तो नया परिमाप, उन्होंने कहा था कि बाद परिमाप इतना हो जाता है 36 मीटर, कम करने के बाद। तो नया परिमाप दिया है 36, हमारे हिसाब से हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। फिर से फॉर्मूला 36, इससे ये कटेगा, 2 एकम 2 अट्ठी। लंबाई इसकी थी 3x/5, चौड़ाई आपकी 3y/4 बराबर 18। लासा लेंगे इसमें, 4 बार जाएगा, 4 × 12x प्लस 5 का देंगे 4, 4 × 12। यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 × 12, यहाँ पर 5 बार, 3 × 5 = 15 बराबर 18। 3 गुणा कर दो, 12x प्लस 15y बराबर 18 दूनी 36, 360। इसमें आपका 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दे दो, 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, और 3 एकम 3 दूनी 6। समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहां से जो x का मान निकाला था इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिखते 4x प्लस 5y बराबर 120। अब मान लगाएंगे किसका, x का। 4x का मान आपका है 27 माइनस y प्लस 5y बराबर 120। अंदर गुणा करो, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8, 9 10 108। 4y प्लस 5y बराबर 120 है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5y में से 4y जाएगा तो धन का बचेगा, क्योंकि धन का बड़ा है,
120, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। बाई बराबर 120 में से 108 जाएगा तो आपका 12 बचेगा, 12 मीटर। यानी कि आपकी आयताकार जो बाग है उसकी चौड़ाई आपकी 12 मीटर आ गई। बाई का मान समीकरण 1 में लगाएंगे, लगा तो 2 में भी सकते थे लेकिन 2 में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे जल्दी निकल आएगा। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक था आपका x बराबर 27 माइनस 22, 27 माइनस 12, तो x का मान आपका हो गया 15 मीटर। तो आयताकार बाग की चौड़ाई लास्ट में लिख देना, अतः आयताकार बाग की लंबाई आपकी 15 मीटर और चौड़ाई आपकी 12 मीटर। क्लियर? बहुत ही अच्छा इसमें समझाने का हमने प्रयास किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है सारे। आपको इसको पहले तो वीडियो को ही देखना है 3 टाइम, 2 या 3 टाइम, और फिर इसको कर करके बार बार देखना है। और इसमें भाषा जो हमने शॉर्ट में लिखी है, नहीं लिखी भाषा हमने बोली है केवल, तो उसको समझ के आपको नोट करना है। तो आयत के 2 प्रकार के क्वेश्चन थे, क्षेत्रफल से संबंधित और परिमाप से संबंधित। इन दोनों को हमने आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टाइप बताएंगे, तब तक इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट कीजिए।